अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी अब्बाद ये ईदगाह रोड पे। और ईदगाह रोड पे मेरे साथ यहाँ पे रेडी बान भी मौजूद है। क्योंकि ये नाले जो है ये GMA की नायली की वजह से ये बंद है। अगर आज बारिशें होती हैं तो फिर ये नालों से ये सारा गंद जो है ये ऊपर निकल आएगा, रोडों के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे नीचे सरबन चौक है, इसके आगे सरबन चौक पे जाके पानी इकट्ठा हो जाएगा और लोगों के लिए मसाइल बनेंगे। उस साइड से भी नाले बंद है, इस साइड से भी बंद है। और ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो है इन्होंने चूँकि इसको रोड में डालना था, इसकी दीवार को पीछे करके ईदगाह की इस एरिया को इन्होंने कवर किया है। लेकिन अभी तक जो है नालों की सफाई नहीं की जा सकी। मेरे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाही मोहम्मद है। शाही मोहम्मद साहब, ये बताइए ये नालों की सफाई आखिर कब हुई थी? आखिर सारे नालों की सफाई एक साल हो गया, नालों की सफाई नहीं हुई है। हम लोग जो है कमेटी वालों के जिम्मेदारों को बोलते हैं यार तुमको 1500 रुपये देंगे ये नाले साफ़ करो। वो बोलते हैं सुबह आएंगे शाम क्यों आएंगे। ये जब बारिश होती है पानी जो है रोडों पर आ जाता है, सारी गंदी रोडों पर आ जाती है। आगे सरपंच चौक है, सरपंच चौक में सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। हम सब लोगों को परेशानी बढ़ रही है, सारे लोगों के लिए मुसीबत बनती है। बिल्कुल ये बात नाज़रीन, ये अभी बता रहे थे जी कि जब यहाँ पे बारिश होती है, चूँकि ये नाले बंद होते हैं, जब नाले बंद होते हैं ये कहते हैं हमने TMA के स्वीपर्स को भी ये बात बोली है कि जी आप इनको आके सफाई यहाँ पे कर दें। इसके जितने भी एक्सपेंस हैं 1500 रुपये जो भी है वो हम दे देंगे। इसके अलावा ये गंदगी भी वहाँ नहीं फेंकते, लेकिन ऊपर से जो गंदगी आ रही है जब नाले बंद हो जाते हैं तो पानी ज़ाहिर है रोडों पे आ जाता है और सबके लिए मुसीबत बनती है। लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए भी, इन रेडी बानों के लिए भी मुसीबत बनती है। मेरे साथ एक और भी है भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये आखिरी दफ़ा सफाई इस नाले की कब हुई थी? ये मेरे ने साल 2 साल हो गए। साल 2 साल हो गए। मतलब आप लोगों ने TMA वालों को कहा है कि जिसकी सफाई करवा लें? बोले जी नहीं आते, नहीं आते हैं। ऐसे भी बोला जाते 10 रुपया रात को दे जाते हैं। पूरा रोड की सफाई करते हैं, नाले की सफाई कोई नहीं करता। वो मार के बटन के नीचे फेंक देते हैं, कचरा भी यहाँ पे नीचे फेंक देते हैं। फेंक देते हैं, सारा गंद खड़ा होता है। कमेटी वाले साफ भी करते हैं, उनको बोलते हैं लगाते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है जी। ये मेरे पीछे आपको सरबन चौक अब्बाद नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल मेरे पीछे है। और यहाँ पे जो स्वीपर्स आते हैं वो सुबह जब सफाई करते हैं, सफाई करके वो सारे का सारा कचरा जो है वो इन रेडियों के नीचे या इन केबल्स के नीचे फेंक देते हैं, जो बाद में नालों में चला जाता है और वही नालों की बंदिश का सबब बनता है। बाद में इन लोगों को कहा जाता है कि आप वहाँ पे गंद फेंकते हैं, जबकि इन लोगों के पास जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे खड़ी होकर खाने की चीज़ें ही नहीं है। लोग यहाँ से घर लेके जाते हैं और उसके जितने भी छिलके या जितना भी फुसला है वो वहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। TMA के जितने भी एहलकारान हैं उन सब से ये गुजारिश करता हूँ, और TMA के जितने अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर अब्बाद से मैं आबशार न्यूज़ की जानिब से ये गुजारिश करता हूँ कि इसकी सफाई एक दफ़ा करवाई जाए, वरना अदरवाइज़ ये नाले बंद हुए तो अब्बाद में कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। पानी के इकट्ठे होने से लोगों के लिए मुसीबत भी बनती है। आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी अब्बाद ये ईदगाह रोड पे। और ईदगाह रोड पे मेरे साथ यहाँ पे रेडी बान भी मौजूद है। क्योंकि ये नाले जो है ये GMA की नायली की वजह से ये बंद है। अगर आज बारिशें होती हैं तो फिर ये नालों से ये सारा गंद जो है ये ऊपर निकल आएगा, रोडों के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे नीचे सरबन चौक है, इसके आगे सरबन चौक पे जाके पानी इकट्ठा हो जाएगा और लोगों के लिए मसाइल बनेंगे। उस साइड से भी नाले बंद है, इस साइड से भी बंद है। और ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो है इन्होंने चूँकि इसको रोड में डालना था, इसकी दीवार को पीछे करके ईदगाह की इस एरिया को इन्होंने कवर किया है। लेकिन अभी तक जो है नालों की सफाई नहीं की जा सकी। मेरे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाही मोहम्मद है। शाही मोहम्मद साहब, ये बताइए ये नालों की सफाई आखिर कब हुई थी? आखिर सारे नालों की सफाई एक साल हो गया, नालों की सफाई नहीं हुई है। हम लोग जो है कमेटी वालों के जिम्मेदारों को बोलते हैं यार तुमको 1500 रुपये देंगे ये नाले साफ़ करो। वो बोलते हैं सुबह आएंगे शाम क्यों आएंगे। ये जब बारिश होती है पानी जो है रोडों पर आ जाता है, सारी गंदी रोडों पर आ जाती है। आगे सरपंच चौक है, सरपंच चौक में सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। हम सब लोगों को परेशानी बढ़ रही है, सारे लोगों के लिए मुसीबत बनती है। बिल्कुल ये बात नाज़रीन, ये अभी बता रहे थे जी कि
जब यहाँ पे बारिश होती है, चूँकि ये नाले बंद होते हैं, जब नाले बंद होते हैं, ये कहते हैं हमने TMA के स्वीपर्स को भी ये बात बोली है कि जी आप इनको आके सफाई यहाँ पे कर दें, इसके जितने भी एक्सपेंस हैं 1500 रुपये जो भी है वो हम दे देंगे। इसके अलावा ये गंदगी भी वहाँ नहीं फेंकते, लेकिन ऊपर से जो गंदगी आ रही है, जब नाले बंद हो जाते हैं तो पानी ज़ाहिर है रोडों पे आ जाता है और सबके लिए मुसीबत बनती है, लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए भी, इन रेडी बानों के लिए भी मुसीबत बनती है। मेरे साथ एक और भी है भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये आखिरी दफ़ा सफाई इस नाले की कब हुई थी? ये मेरे ने साल 2 साल हो गए। साल 2 साल हो गए हैं। मतलब आप लोगों ने TMA वालों को कहा है कि जिसकी सफाई करवाने? बोले जी नहीं आते, नहीं आते हैं। जाते भी बोले जाते 10 रुपया रात को दे जाते हैं पूरा। रोड की सफाई करते हैं, नाले की सफाई कोई नहीं करता, वो मार के बटन के नीचे फेंक देते हैं। कचरा भी यहाँ पे नीचे फेंक देते हैं। फेंक देते हैं, सारा गंद होता है, कमेटी वाले साफ भी करते हैं, उनको बोलते हैं लगाते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है जी। ये मेरे पीछे आपको सरवन चौक एबटाबाद नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल मेरे पीछे है। और यहाँ पे जो स्वीपर्स आते हैं वो सुबह जब सफाई करते हैं, सफाई करके वो सारे का सारा कचरा जो है वो इन रेडियों के नीचे या इन केबल्स के नीचे फेंक देते हैं, जो बाद में नालों में चला जाता है और वही नालों की बंदिश का सबब बनता है। बाद में इन लोगों को कहा जाता है कि आप वहाँ पे गंद फेंकते हैं, जबकि इन लोगों के पास जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे खड़ी होकर खाने की चीज़ें ही नहीं हैं। लोग यहाँ से घर लेके जाते हैं और उसके जितने भी छिलके या जितना भी फुसला है वो वहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। TMA के जितने भी एहलकारान हैं उन सब से ये गुजारिश करता हूँ, और TMA के जितने अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से, मैं आबशार न्यूज़ की जानिब से ये गुजारिश करता हूँ कि इसकी सफाई एक दफ़ा करवाई जाए, वरना अदरवाइज़ ये नाले बंद हुए तो एबटाबाद में कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। पानी के इकट्ठे होने से लोगों के लिए मुसीबत भी बनती है। आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।